हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट। हम इसमें जानेंगे कि 194I के लिए कौन लायबल है रेंट पे टीडीएस काटने के लिए, किस पे अप्लाई होता है, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे टीडीएस ऑन रेंट कटेगा। ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। द पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ऑफ रेंट इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ करके कोई बंदा रेंट पे कर रहा है, जी हाँ, जो रेंट पे कर रहा है, जो रेंट दे रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो रेंट देते समय उस रेंट पे टीडीएस काट ले। अच्छा, टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 2,40,000। अगर 2021 में आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो 2,40,000 से ज्यादा का हो, टोटल 2,40,000 से ज्यादा का है, तो फिर आप जितना भी रेंट पे करेंगे, अगर वो लिमिट 2,40,000 से ऊपर हो गई आपकी साल भर में, तो सारे अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना है रेंट पे। इंडिविजुअल एचयूएफ को भी उस कंडीशन में रेंट पे करते समय टीडीएस काटना होगा अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं। हाँ जी, सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। अगर वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आ रहे हैं तो उनको भी जो रेंट पे कर रहे हैं उस पर टीडीएस काटना जरूरी है। तो सर, हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रेंट में शामिल होती हैं। रेंट मींस एनी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लीज, सब लीज, टेनेंसी और एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ either separately or together any land, building including factory building, लैंड से लगी हुई बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सारी चीजें अगर आपने लीज पर, सब लीज पर, टेनेंसी के लिए दी हुई है, रेंट के लिए, हाउस प्रॉपर्टी रेंट के लिए आपने दी हुई है, कोई बिल्डिंग रेंट के लिए दी हुई है, सारी चीजें अगर आपने रेंट पे दी है और तो आपने रेंट पे ये सारी चीजें ली है, तो आपको जब रेंट पे करेंगे तो रेंट पे करते समय आप उस पे टीडीएस काट के ही ओनर को उसका रेंट पे करेंगे। तो कोई लीज हो या सब लीज हो या टेनेंसी हो, किराए पर रह रहा है या कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें रेंट पे करना है आपको, तो आप जब भी रेंट पे करेंगे इन सब चीजों का, उस पे आप टीडीएस काट के तभी आप उस ओनर को रेंट पे करेंगे, आपकी ड्यूटी बन जाएगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर रेंट का अमाउंट 2,40,000 से एक्सीड कर रहा है, अगर 2,40,000 या उससे कम है तो भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साल भर में ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर मान ली 2021 है, तो 2021 में अगर आप रेंट इंक्रीज कर रहा है 2,40,000 से, 2,40,000 मान ली 2,50,000 हो गया, तो आपको पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा 2,50,000 पे, सारे अमाउंट पे। अगर 2,40,000 तक है तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही 2,40,000 से ऊपर जाता है अमाउंट, तो सारे अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना है। तो टीडीएस ऑन रेंट है सर ये। अच्छा, अब जो रेंट है टीडीएस का, उसका जो रेट है वो सर, वो रेट है 10%। आपको अगर रेंट ऑफ लैंड या बिल्डिंग या फर्नीचर या फिटिंग है तो आपको 10% उस पे टीडीएस काटना है। अगर प्लांट मशीनरी है, आपने किराए पर प्लांट मशीनरी ली हुई है और उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको उस प्लांट मशीनरी पे 2% का टीडीएस काट के फिर पेमेंट करना है। तो सर, ये बात हो गई अभी कि कौन लायबल है, कौन लायबल नहीं है, कितना आपको रेंट का पे कर रहे हैं, तो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या रेंट का टैक्स रेट है। हाँ, ये सारी चीजें 194I में सर कवर होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।